कंट्रोवर्सी का बहुत बड़ा हिस्सा रहते हो, क्यों रहते हो कंट्रोवर्सी का हिस्सा कि ये बना दिता जाता है कि वीर साहू है ही कंट्रोवर्सी? तो बिजनेस को या खुद को प्रमोट करने के लिए किसी की निजी ज़िंदगी में परेशानी बनता है तो फिर बंदे की मजबूरी होती है। शरेआम धमकी देना सही लगा तो? दी नहीं, मैंने चैलेंज किया था, किसी ने, कोई भाई था। भाई भी कह रहे हो और धमकी भी। फैन फॉलोइंग होती है लोगों का, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ नहीं कि जायज़ है गुस्सा? क्योंकि अगर तुसी एक आर्टिस्ट हो, सेलिब्रिटी हो, तो उन्हों का जानना फर्ज है कि तुसी ब्याहे हो कि नहीं। अभी होनी क्या बात है कि कुछ एक निजी ज़िंदगी होती है, पारिवारिक चीज़ें होती है, और दिखाने को तो मैं दिखा देता, बता देता, फ़ायदा था, मैं टीआरपी के लिए। ये पर्सनल लाइफ थी, इसको हम यूज़ नहीं करना चाहते थे। ये हमारे इंटरनली कहीं ना कहीं मेरे को ये लगा कि हम क्या दिखाएं। अब मैं, कईयों की आदत होती है, आप मेरा रिकॉर्ड चेक करोगे तो मेरी आदत है ही नहीं, आज मैंने क्या डाला, आज मैं कौन सी गाड़ी में घूम रहा हूँ। सपना चौधरी में तो है, वो तो कर दे, उसको ये मान लो मैंने मना कर दिया हो। एक वाइफ का नाम एक पति तो जो उत्ते हो जाए किदा का फील होंदा है? क्योंकि अगर देखा जाए सपना चौधरी की हिस्टरी में तो ब्याह तो पहला वो ज़्यादा काम करते थे, ब्याह तो बाद थोड़ा घट गया। अगर उनका नाम बड़ा है तो मेरे को और प्राउड की बात है कि मैंने उनसे शादी कर ली। समाज के बारे में एक लड़की को इतना पता नहीं होता जितना एक आदमी को पता होता, इसलिए तुसी रोक टोक कर दो। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो लिविंग इंडिया न्यूज़ ते मैं जी हरलीन सानी, बहुत बहुत स्वागत है जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਹੂ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਈਟ? हरियाणा पंजाब का तो वैसे भी अब भाईचारा तगड़ा है। हाँ, ये भाईचारा शायद उदों बनया जदों फार्मर प्रोटेस्ट जदों तो शुरू होया। तुसी भी खेतीबाड़ी तो बिलोंग करदे हो, पिछे तुहाडी जिहड़ी फैमिली है फार्मर्स रिलेटेड हैगी है। पहले उत्थे आ जन्ने आ कि अजकल जिहड़ा मुद्दा चल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट दा, पिछले ऑलमोस्ट 1 साल हो लगा है फार्मर्स नूं दिल्ली दी बरूहां ते बैठे हुए ने, ओहदे बारे तुसी की कहना चाहो? एक्चुअली पंजाब और हरियाणा का भाईचारा तो पहले भी इतना ही था, लेकिन दिखा अब जरूरत पड़ने पे दोनों भाई साथ आ गए। तो ये वजूद की लड़ाई है, नस्ल फसल की लड़ाई है, इतना ही बोल सकता हूँ। बाकी बोलने वाले जो हमारे नेता हैं इस बारे में, वो ऑथेंटिकेटेड जो बयान है वो वही देते हैं। मैं तो बस उनका सिपाही हूँ, जहाँ पे मेरी ड्यूटी होगी वहाँ मैं साथ हूँ। वीर साहू इस वक्त मेरे नाल बैठे हुए ने, है ना? वीर साहू जिन्हें पोले दिख रहे ने, उन्ना पता नहीं हो कि नहीं, क्योंकि मैं तुहानू पर्सनली नहीं जानती, बट यस जदों मैं यूट्यूब उत्ते गई तुहाडे बारे जानिया, तुसी कंट्रोवर्सी का बहुत बड़ा हिस्सा रहते हो। क्यों रहते हो कंट्रोवर्सी का हिस्सा कि ये बना दिता जाता है कि वीर साहू है ही कंट्रोवर्शियल? नहीं, एक्चुअली एक कंट्रोवर्सी शायद मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं हुई, एक हुई थी, तो वो भी कंट्रोवर्सी की तरह नहीं। फिर लाइव वाला गेम मेरे से खेला नहीं जाता। जब कोई आपको एक होता है कि किसी से कहा सुनी हो जाना, उससे बंदा टल सकता है। हो सकता है सामने वाला बंदा आपको बार बार छेड़े, लेकिन आप बच सकते हो उससे, लेकिन एक हद होती है। भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल को 100 मौके दिए। मैं भगवान कृष्ण तो नहीं हूँ, उनका पेशेंस ज़्यादा था, 100 मौके उन्होंने दे दिए, मेरे में इतना नहीं है। तो जब आपकी निजी ज़िंदगी पे कुछ चीज़ें वाहियात, कोई बंदा टीआरपी के लिए या अपने को बिजनेस को या खुद को प्रमोट करने के लिए किसी की निजी ज़िंदगी में परेशानी बनता है तो फिर बंदे की मजबूरी हो जाती है। देखो, अपने परिवार की, अपने झुंड की रक्षा तो आपने डिस्कवरी पे देखा होगा, भैंसे और जोटे भी करते हैं, है ना? अपनी तो एक पारिवारिक बंदे तो फर्ज है अपनों के लिए और अपने हकों के लिए लड़ना। शरेआम धमकी देना सही लगा तो? नहीं, दी नहीं, मैंने चैलेंज किया था, किसी ने, कोई भाई था शुभचिंतक मेरा, वो मैंने एक्सेप्ट किया था चैलेंज। मैंने, भाई भी कह रहे हो और धमकी भी दे रहे हो, हरियाणा का है भाई। ठीक है कि तुसी आर्टिस्ट हो, तुहाडे जिहड़े वाइफ ने सपना चौधरी, वो भी बहुत बड़ा नाम है।
ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਗੁੱਸਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। सनी देओल का कितने टाइम बाद पता चला था उसकी शादी हो गई। बब्बू मान का पता है किसी को? आपने अभी बोला, एक वर्ड यूज किया कि बब्बू मान। मैं हूँ नहीं, ना कोई बब्बू मान बन सकता, बड़े बाल बनने से कोई बब्बू मान दिखता भी नहीं। लेकिन एक्चुअल बात यह है, एक होती है निजी ज़िंदगी। आप ऑफिस में काम करते हो, यहाँ पे आपका किसी के साथ लव अफेयर है, तो क्या आप वो कैमरे पे बताओगे वो बातें? कोई आपका दोस्त है, पसंद करता है, शादी होना ते एक लव लाइफ होना बहुत फर्क है। ब्याह ही हो गया नहीं, शादी होनी क्या बात है कि कुछ एक निजी जिंदगी होती है, पारिवारिक चीजें होती हैं, और दिखाने को तो मैं दिखा देता, बता देता, फायदा था, मैं टीआरपी मिलनी थी। लेकिन ये एक बड़ा प्योर रिलेशन होता है, इसमें इसको हम ज्यादा जो हम गाने में दिखते हैं वो हमारा प्रोफेशन है, कमर्शियली दिखते हैं। ये पर्सनल लाइफ थी, इसको हम यूज़ नहीं करना चाहते थे। ये हमारे इंटरनली कहीं ना कहीं मेरे को ये लगा कि हम क्या दिखाएं। अब मैं, कईयों की आदत होती है, आप मेरा रिकॉर्ड चेक करोगे तो मेरी आदत है ही नहीं, आज मैंने क्या डाला, आज मैं कौन सी गाड़ी में घूम रहा हूँ। सपना चौधरी नु ते है वो ते कर देने, उसको ये मान लो मैंने मना कर दिया होगा। ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਲੇਖਕ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਆ, ਫੈਨ हैरान भी हो गए, तो इतना भड़कन की लोड़ शायद नहीं सी। हैरानी एक और चीज होती है, बदतमीजी एक और चीज होती है। चलो ये हैरान होना एक और चीज है, खुश होना एक और चीज है, उनको हक है जानने का, नो डाउट। बहुत सारे गाने आते हैं, हाँ है ना। इस हुणे पंजाबी गाना आके पता नहीं तुसी सुनिया कि नहीं, लहू दी आवाज करके आया, हाँ जी, है ना, सुनिया तुसी? नहीं सुन। उच ना एक चीज दसी गई है, कुड़ियां जेड़ी रील्स बनांदी इंस्टाग्राम ते अपने अंग नु प्रदर्शन करके काम मांगदी है, ठीक है, इदा दी चीजां। बहुत सारे नेगेटिव सी ते बहुत सारे पॉजिटिव सीगे। तुहाडा की विचार है, इदा दे गाने बनने चाहिए? क्योंकि मेरा जेड़ा ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆਪਾਂ? बिल्कुल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? एक होता है निंदा करना, एक होता है आलोचना। आलोचना आप कर सकते हो, किसी की भी अपना मान के करोगे आलोचना। अगर आप मेरे को, मेरा कोई बड़ा बोलेगा कि ये तेरे में कमी है, गलत कर रहा है तू, हो सकता है वो आपका अच्छा सोच के बता रहा हो। एक होता है निंदा करना, अगर आलोचना है तो ठीक है, अगर निंदा है तो गलत। पंजाब ते जेड़ा अपना बॉलीवुड ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਮੀ ਚਾਲ ਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ, ਦੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਗਦਰ 2 ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਗੇ ਪੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? काम तो काम है, बड़ा छोटा क्या होता है। मेरे लिए लिखना काम है मेरा, मैं लिखता हूँ, शौक से लिखता हूँ, गाता मेरे शौक से हूँ। छोटा बड़ा मुझे नहीं लगता कोई इस बात का ज़्यादा। बॉलीवुड और पंजाब में आज की डेट में फ़र्क है। हमारे भी बॉलीवुड से बड़े सुंदर हीरो हैं, लड़के बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, लड़कियाँ भी। तो मुझे नहीं लगता बॉलीवुड हमारे से बड़ा है। काम करोगे अगर तो हानु इस वक्त आंदा है? आप 2015 से ही अगर मेरे इंटरव्यू सुनोगे तो मैं ऑलरेडी यही बात बोलता आया हूँ कि मुझे ये शौक़ है। अब मेरे खेत में मैं एक फिल्म सिटी बना रहा हूँ, उसका 40-30% काम पूरा हो गया कि यहाँ पे ऐसा करके दिखाएं कि वो हमारे पास आए, जैसे साउथ वालों की वो स्टोरी लेते हैं जी, और पंजाब का म्यूज़िक लेते हैं, तो बड़ा कैसे हो गया बॉलीवुड। वहाँ पे पैसे लगाने वाले लोग ज़्यादा हैं, वो भी काफ़ी सारे रीजन है, पैसे वहाँ होने के भी बहुत सारे रीजन है। हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, क्या बोले, निंदा भी नहीं करनी अपने को किसी की, सब बढ़िया है, आप यहाँ पे खुश है। मेरा और कहीं पे दिल्ली भी मन नहीं लगता मेरा, गुड़गांव दिल्ली बड़ा कम रुकता हूँ मैं, मेरे खेत या चंडीगढ़, इसी डीएनए के साथ बने हम, खुले में रहे, यहाँ पे रहे, यही काम करें, इसी में संतुष्ट। एक वाइफ दा नाम
ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੂੰ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ। काम की पूछनी है या नाम छोटे बड़े की पूछनी है, बताओ पहले। ਚਲੋ ਦੋਨੋਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਚੱਲਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ अगर ਲੈਂਦੇ। उनका नाम बड़ा है तो मेरे को और प्राउड की बात है कि मैंने उनसे शादी कर ली, कुछ तो खासियत होगी हमारे में। हाय हाय। काम की बात है जहाँ तक, एक मेरा मानना ये है कि उनको एक्चुअल में जैसे आप लड़की हो, आप यहीं स्टूडियो तक सीमित हो, आपको ये नहीं पता कि आप बाहर निकल के ऑटो में बैठ के या टैक्सी में बैठ के घर पे जाते हो, आपको 20 लोग देखते हैं या कोई भी आपको देखता, वो हो सकता है अच्छा ही बोलता हो आपके बारे में, बुरा भी बोलता हो। समाज के बारे में एक लड़की को इतना पता नहीं होता जितना एक आदमी को पता होता है। इसलिए ਤੁਸੀਂ रोक टोक कर दो? रोक टोक नहीं, अपने को एक होता है रोक टोक, एक होता है कि मैं उनको मैंने समझाया कि अपने को क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, किस बंदे से बचना है और किस बंदे के साथ काम करना है। उनको मैंने एक जो सामाजिक जनरल बातें हैं, वो एक होता है रोक टोक करना, प्रेशराइज करना होता है, एक होता है डिस्कशन। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ शी इज वेरी इनोसेंट, ओके, वो उनको फर्क नहीं पड़ता दुनिया से, उनके अंदर एक बच्चे जैसा दिमाग है। अच्छा तो मेरे को डबल रोल प्ले करना पड़ रहा है, हस्बैंड का भी और टीचर का भी। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ। डिस्कशन वो भी मेरे को समझाते हैं भाई, कई चीज मेरे ਤੁਸੀਂ को ਮੰਨਦੇ ਹੋ? लगता है आपको ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ। माननी पड़ती है सबको, माननी चाहिए भी, एक होता है पड़ती है, एक होता है चाहिए, माननी चाहिए। कोई भी आपको अच्छी एडवाइस कर रहा है, आप भी मेरे को कोई अच्छी एडवाइस करोगे, मेरे को माननी चाहिए। हाँ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਧੁਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਕਿਸ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਰੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 70-80 ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੱਖ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ 10-15 ਤੇ ਆ। इस चीज का जवाब मैं बुढ़ापे में बेटर दे पाऊंगा, अभी मैं खुद जवान हूँ, खुद भटक सकता हूँ। ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ हर एक की जिंदगी में सिचुएशन अलग अलग होती है, वो सिचुएशन के हिसाब से जवाब बनता है कि आप किस सिचुएशन में हो। मैं आपको फिर ज़्यादा बताऊँ, कंसल्टेंट बन सकता हूँ वैसे मैं, अच्छा प्रैक्टिकली किस सिचुएशन में। अब कईयों की तो फितरत होती है जलील काम करना, चोरी करना, नशे करना, शैतानी नेचर के लोग होते हैं, कईयों की फितरत होती है। एक होती है मजबूरी, अगर कोई अच्छा बंदा है और मजबूरी में उसको गलत काम करने पड़ रहे हैं, तो इससे बड़ा नर्क और बुरी चीज़ मैं नहीं मानता। कई बार मैं भी सोचता हूँ कि इमोशनल जो साफ दिल बंदा होता है वो ज़्यादा हार्ट होता है, और फिर वो यू टर्न भी मार देता है कभी अच्छाई से, उसको अच्छाई से यकीन उठ जाता है। बुरा टाइम होता है उसको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता, सपोर्ट करने वाला नहीं होता, तो वो गलत रास्ते पे चल सकता है। और कईयों की फितरत ही ऐसी होती है कि उनको शौक ही गलत काम करने का, तो उनको हम नहीं सुधार सकते। मजबूरी च बहुत कुछ तो वो आप अगर ये बता दोगे तो उनको हम कैसे छांटे, कैसे ये फितरत से गलत कौन है और मजबूरी में गलत कौन है, ये डिसाइड करके। अब जो मजबूरी में गलत है वो कहीं ना कहीं, उसकी फितरत अच्छी है तो वो अच्छाई का रास्ता ढूंढ ही लेता है। 1-2 साल गलत हो गए, मैंने देखा बड़े से बड़े नशे करने वाले नशे छोड़ते देखे, मैंने देखा है कि बड़े से बड़े क्रिमिनल साध बनते देखे हैं। सही कह रहे हो, है ना। अगर बंदे के अंदर फितरत उसकी अच्छाई की है, कुछ टाइम बुरा टाइम बोल सकते हो उसको, या कुछ भी मजबूरी बोल सकते हो, उसके बाद भी वो सही ट्रैक पे आ ही जाता है। और जिसकी फितरत ही गलत है उसको कोई नहीं, भगवान भी नहीं सुधार सकता।
ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਬਮ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਲੱਗਾ, ਗੀਤ ਆ ਲੱਗਾ 2 ਜੀ। ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.5-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਗੈਪ ਇਸ ਕਿਉਂ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗਾਇਕੀ नहीं मिली, चांस नहीं मिला कि अच्छा प्रोडक्ट ही लग रहे नहीं, थे? चांस और उसकी बात तो ये है कि मैंने कभी इस तरीके से काम किया ही नहीं कि मैं चांस मांगूँ, रोल मांगूँ या कुछ। स्टार्टिंग में मेरे को सिर्फ लिखने का शौक़ था और लिखता था मैं। फिर भाई से मिला, बब्बू भाई से, तो बोलते यार खुद आएगा, तू क्यों चक्कर में पड़ता है। फिर मैंने वो गाना वो बना दिया और फिर वीडियो भी खुद किया। तो उसके बाद में मतलब अगर ऐसा होता, चांस वाला सीन होता, तो मैं पैसे क्यों लगाता खुद की चीज़ पे, क्यों मैं गाता, क्यों रिस्क लेता। आज़ादी से काम करने का शौक़ है, चांस वाले चक्कर में मैं नहीं पड़ता। चांस की तो एक पॉइंट भूल जाओ। अच्छा। दूसरी बात थी मेरा ये था कि कुछ अच्छा कलेक्शन करूँ, मैं कुछ अच्छी चीज़ें क्रिएट करूँ, नए सिरे से कुछ चीज़ें बनाऊँ आराम से। वो समय अब आया है एल्बम के आने का। तैयार तो ये सारे गाने तब से ही हैं, 2016 से कई गाने ऐसे हैं जो तैयार हैं एल्बम में, वही आ रहे हैं। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ पसंद? आदमी के करने से, ना पसंद करने से, पसंद करने से होता क्या है? भगवान जब झुकाएगा तो बड़े बड़े को झुका देता है। मेरे मुंह से मैं ऐसी बात क्यों बोलूँ? भगवान के आगे झुकता हूँ ना, या तो अकड़ इतनी होनी चाहिए उसके आगे भी ना झुको, फिर तो मैं मानूँ बंदा ना झुकने वाला है। मेरी कोई खुद के बारे में कोई मैं ये वहम पाल के नहीं बैठा कि मैं ऐसा हूँ, ये करूँगा ही नहीं। बंदा अपने ही असूलों में फंसता है, अपनी ही बातों में फंसता है। जटिल मत बनाओ जिंदगी को, फ्लो से चलने दो। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਆਂਦਾ ਹੈ, हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, हम्म। ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, हम्म। ਸਭ ਹੈ, ਬਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, हाँ जी। ਤੇ ਸਾਥ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? मैं इस काबिल होऊंगा तो पक्का, मैं उस काबिल होऊंगा तो पक्का। ਹਜੇ नहीं हो? मेरे हिसाब से नहीं हूँ, अभी सीख रहा हूँ मैं। सीख रहे हो? अभी मैं मतलब मेरा शौक खेती बाड़ी और मेरे जो एनिमल्स का ज़्यादा है। मैं वहाँ फार्म पे तो काम दे सकता हूँ अभी। इंडस्ट्री के लिए मैं अभी गॉड फादर बनने की स्टेज में नहीं हूँ कि मैं किसी को लॉन्च करूँ ना। मैं ऐसे इतने मैं लॉन्च को, एक तो होता है कि एहसान करना किसी पे, एक होता है उसको अगर आप किसी की जिम्मेवारी लेते हो ना तो फिर निभाओ। एक होता है कई बंदे देखो जी मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ खड़ा, मैंने लॉन्च करदा है, वो तो फिर दिखावे के लिए हो गया ना। उसको लॉन्च नहीं कर रहे आप, खुद को बड़ा दिखा रहे हो। बड़ा दिखा रहे हो। उस चीज़ के लिए मुझे नहीं। किसी को अगर होगी, हुई भी है किसी को, तो आपने अंदर से कर दिया, उसको क्या बताना। लॉन्च करना जरूरी थोड़ा है, उसी को कर दो। उसके अंदर इंसानियत होगी, उसका मन करेगा तो अपने आप बोल देगा कि मेरे को उस बंदे ने सपोर्ट किया था। नहीं बोलेगा तो कोई ऐसे बंदे भी होते हैं जिसको आप सपोर्ट करते हो और बाद में वही आपको गालियाँ भी देते हैं। हमने हमारा किया, नेकी करो दरिया में डालो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਵੀਰ ਸਾਹੂ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਘੱਟ ਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ? मैं मेरे से बड़ा खुशकिस्मत कौन हो सकता है। पहले मेरा ये था कि हरियाणा का बब्बू मान, फिर साथ में जुड़ गया सपना चौधरी का पति। और क्या चाहिए यार। ਸੱਚੀ ਮਨ ਚ 1% ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੈਲਸ? नहीं, ਪੱਕਾ? गर्व की बात है, दोनों ही चीजें। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ आगे और खुशी होगी अगर मेरे बेटे के नाम से मैं जाना जाऊँ, उसके पापा। वो तो चलो तो इनमें क्या एतराज है? उसके नाम से मुझे खुशी होगी, उसके नाम से जाना जाऊँ, तो इनमें क्या दिक्कत है? क्या दोनों मेरे अपने नहीं है? ये ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। बुरा ना मानना, किया जाता है कि नाचने वाली है, किसी टाइम किया जाता सी काफी ਉਹਨਾਂ ਦੀ क्या कहानी। दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? बिल्कुल। ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਖੜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? अब वो कम से कम कंफर्टेबल है, सेफ है। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੇਫ ਨੇ ਹਰ ਪਾਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਫ ਸੀਗੇ। सेफ्टी देने वाला वो है, बंदे भी वही देता है। ਬਿਗ ਬॉस ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? पिछली बार था ऑफर, मना कर दिया मैंने। मना कर ਦਿੱਤਾ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਫਰ, ਰੀਜ਼ਨ? बड़ा क्या है, कुछ नहीं, 3 महीने घर वालों से दूर कौन रहे यार। अब अच्छा। मेरे एनिमल्स मेरे को रोज मिस करते हैं। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਮਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ? उनका अपना शौक है, वो तब गए थे, उनकी निजी जिंदगी थी तब। ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅੰਦਰ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ मेरी ਤੁਹਾਡੀ जा- ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ मेरी मेरी ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी वहाँ पे। ज्यादा अगर मतलब- मैं चुप रहूँगा तो फिर मेरा वहाँ जाने का मतलब क्या है? जो मेरा रियल करेक्टर है, मैं चुप रहूँगा और टास्क पूरे नहीं करूँगा तो मेरा मतलब क्या है वहाँ पे, है ना? और अगर मैं बोलूँगा ज़्यादा तो मैं बोल सकता नहीं, मेरे को फिर गुस्सा आता है, कोई वाहियात बात। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कैसे? ਜੋ ਇੱਕ ਪੋਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आदमी होता है वो आपको गुस्सा नहीं आता कभी? आता होगा। आता है, तो फिर मेरे को भी आता है। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ Okay. ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਸਾਊ ਜੀ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਲੀਨ ਸਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।